लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही नहीं होती हैं, लाइफ में गम भी होते हैं। लाइफ बेसिकली दुखों और खुशियों का मजमुआ होती है। हम जब खुशियाँ मिलती हैं हम बहुत खुश होते हैं, और जब हमें दुख मिलते हैं हम कहते हैं क्यों आ गए यार। तो आप पेरेंटिंग को आप किस तरह देखती हैं कि बच्चों के बाद आपकी लाइफ चेंज हुई? बहुत ज़्यादा, बल्कि हर लड़की को रेडी रहना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए। इतना बड़ा चैलेंज उसको करना है कि उसको पूरे 24 घंटे देने हैं। बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत कितनी ज़रूरी है? जितनी दुनिया की ज़रूरी है उतनी ही दीन की ज़रूरी है, दोनों सेम होनी चाहिए। ग्लोबली देखा जाता है कि 40% ही शादियां कामयाब होती हैं, और पाकिस्तान से बाहर जो ममालिक हैं वहाँ तो इनकी रेशो बहुत कम है। बिकॉज ऑफ हाई एक्सपेक्टेशंस, तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हो गई हैं। क्योंकि आप रिश्तों पे भी बहुत बात करती हैं, तो आप कैसे सिचुएशन को समझ के उसको एनालाइज कर लेती हैं? रियल होता है वो डिस्कशन में लोगों के साथ जो मिलता है, प्लस अपना जो एक्सपीरियंस होता है, तो उससे वो सारी चीज़ें। आपका नज़रिया फेमिनिज्म के बारे में क्या है? औरतें स्टिल पहले भी मुश्किलात का शिकार थीं और अभी भी मुश्किलात का शिकार हैं। अच्छा, जब आपने ज़ैद अली के साथ वीडियोस बनाना स्टार्ट की यूट्यूब पे, आपका कितना सपोर्ट था उनको? हमने जब शुरू किया था ज़ैद ने जस्टिस को एज अ फन लिया था। ये सारी की सारी अल्लाह की तरफ से कामयाबी मिली। एक और बात थी, ऑडियंस भी ये जानना चाह रही है कि ज़ैद अली अब कहाँ हैं? लास्ट वीडियो देखी थी उनके हेल्थ के हवाले से, तो लोग भी पूछना चाह रहे हैं, आप बताएंगी इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट एपिसोड। मैं हूं आपकी होस्ट रिदा, और मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो कि एक यूट्यूबर भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं और गाइड भी हैं। तो वेलकम करते हैं अपने पॉडकास्ट में मिस नाहिद नूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? फर्स्ट क्लास माशाल्लाह। आपको तो ज़्यादातर लोग तो आपको ज़ैद अली की मदर के नाम से जानते हैं, लेकिन आपकी जो अलग से जो पर्सनैलिटी है वो इतनी वाजिया होकर सामने आई है पिछले कुछ सालों से सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? आपकी जर्नी कैसी थी? ज़ैद के साथ मैं बहुत लिमिटेड सा काम करती थी, मतलब कोई थोड़ा बीच में। तो फिर मैंने सोचा कि मैं फुल टाइम, जैसे पार्ट टाइम था तो फुल टाइम मैंने अपना फिर चैनल बनाया, और टिकटॉक और इंस्टा पे मैंने खुद काम करना शुरू किया। तो आपकी लाइफ जर्नी कैसी रही? क्या क्या चैलेंजेस थे आपको? किस तरह आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करती हैं? लाइफ चैलेंजेस बहुत होते हैं। अच्छा। वर्किंग वुमेन के लिए वैसे भी बहुत होते हैं, चाहे घर से काम कर रहे हो या बाहर जाकर करें। ऑब्वियसली अपनी फैमिली और उसके लिए वो निगलेक्ट होती है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम उधर भी देना पड़ता है, काम को भी देना पड़ता है। बिल्कुल। ऑब्वियसली चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। काम तो कोई भी हो, वो तो काम ही होता है। काम होता है। तो आप पेरेंटिंग को आप किस तरह देखती हैं कि बच्चों के बाद आपकी लाइफ चेंज हुई? बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले आप सिंगल होते हैं, उसके बाद जैसे बच्चा ऐड होता है तो समझ लिया आप 11 हो जाते हैं। अच्छा। और फुल टाइम आपकी अटेंशन ग्रैब करता है, और उसको चाहिए भी होती है। वो इतना वीक और इतना होता है कि वो आपकी टेंशन 24 आवर आपकी टेंशन मांगता है, तो जिसकी वजह से लाइफ इंटायरली चेंज हो जाती है। बल्कि हर लड़की को रेडी रहना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए कि इतना बड़ा चैलेंज उसको करना है कि उसको पूरे 24 घंटे देने हैं। और लाइफ का कौन सा फेज आपका फेवरेट रहा है? वो शादी से पहले का था। वही अच्छा। बेफिक्री का कॉलेज का, जो बगैर किसी जिम्मेदारी के। बगैर जिम्मेदारी के। जिम्मेदारियां जब स्टार्ट हो जाती हैं तब डिफिकल्ट हो जाता है। और ये शादी के, बच्चों की शादी के बाद तब आप उस चीज़ को किस तरह देखती हैं? लाइफ कैसे आपकी चेंज हुई? बहुत, हर फेज जो भी एंड, जैसे शादी है, उसके बाद बच्चे हैं, फिर उसके बाद उनकी एजुकेशन है, फिर आगे उनकी शादियां, सब चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं और लाइफ चेंज होती है, चैलेंजेस आते हैं, तो बहुत ज़्यादा उसमें आपको प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अच्छा, वैसे आपकी मोस्टली आप दीनी तालीम भी दे रही होती हैं और काफ़ी चीज़ें हमें आपसे सीखने को मिलती हैं, तो आपको क्या लगता है बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत कितनी ज़रूरी है? जितनी दुनिया की ज़रूरी है उतनी ही दीन की ज़रूरी है, दोनों सेम होनी चाहिए। और अगर हम बैलेंस करके चलते हैं तो फिर ऑब्वियसली बच्चे बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बनती है। लेकिन बैलेंस ही तो मुश्किल है। वही सबसे बड़ी बात है। हम इंसान हैं, हमसे मिस्टेक्स होती हैं, हमें खुद भी पता नहीं होता जब हम पेरेंट्स बनते हैं कि हमें किस तरह से पेरेंटिंग करनी है, और जब हमें पेरेंटिंग आती है तो जब बच्चे बड़े हो चुके होते हैं। बिल्कुल।
ये आपका कलमिया है। एक्सपीरियंस आपके लफ्ज़ों में नज़र आता है। जिस तरह हमें छोटी-छोटी चीज़ें टिप्स मिलती हैं लाइफ़ के साथ-साथ, जभी भी कोई मौके आते हैं तो वो गाइड को काफ़ी काम आती है। और ये लेनी चाहिए जब भी आप किसी में, जैसे ये मेरी एक हुँ, एडवाइस है सबको, कि आप किसी भी चीज़ जैसे फेज़ में एंटर होने लगे उससे पहले आपको उसके अबाउट इन्फॉर्मेशन, जैसे आपकी सपोज मैरिज होने लगी तो मैरिज के अबाउट हुँ, आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसकी चीज़ें पर मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। और बच्चे हैं तो बच्चों के हुँ, अबाउट पहले से ही उनको पता हो कि हमने कैसे इनकी पेरेंटिंग करनी है। जो बच्चों की जैसे जो शादियां होती हैं उनमें जो हुँ, रिश्तों का चुनाव होता है दूसरा, वो सबसे डिफ़िकल्ट तरीन मरहला होता है, क्योंकि आप किसी भी इंसान की पूरी ज़िंदगी का डिसाइड कर रहे होते हैं, हुँ, तो वो सबसे जैसे टफ डिसीजन होता है। शादी की बात की जाए तो ग्लोबली देखा जाता है कि 40% ही शादियाँ कामयाब होती हैं और पाकिस्तान से बाहर जो ममालिक हैं वहाँ तो इनकी रेशो बहुत कम है। तो लोग ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं फिर भी बिकॉज़ ऑफ हाई एक्सपेक्टेशंस, तवक्कुआत बहुत हुँ, ज़्यादा हो गई हैं। हुँ, जैसे हस्बैंड को वाइफ से, वाइफ को हस्बैंड के साथ हुँ, जितनी ज़्यादा तवक्कुआत बढ़ती हैं और फिर उससे वो तवक्कुआत पूरी नहीं होती हैं, तो डिसअपॉइंटमेंट होती है, उससे रिश्ते मतलब खराब कि कोई होते तवक्को नहीं हैं। रखनी चाहिए। रखनी चाहिए पर लेस रखनी चाहिए। जैसे हुँ, पहले होता था, पहले इतनी तवक्कुआत होती नहीं थी एक दूसरे के हुँ, साथ। मोस्टली लोग अपने फोकस करते थे, अपने गोल्स पर ज़्यादा करते थे, अपनी लाइफ की निस्बत अपने गोल्स पर हुँ, फोकस ज़्यादा करते थे, बच्चों का, उनका कैरियर, हुँ, उनका हुँ, वो सब हुँ। चीज़ों को, तो ज़्यादा बेहतर होता था। सेक्रीफाइसेस भी करते थे, चले अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर लिया बच्चों की खातिर, बिल्कुल। कि उनको ये कर लें वो कर लें, इस तरह से हो जाए, तो वो थोड़ा फिर ज़्यादा बेहतर रहता था। आजकल ज़्यादा अपनी लाइफ पे फोकस है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ज़्यादा बेहतर रहे। क्योंकि आप रिश्तों पे भी बहुत बात करती हैं, तो आप कैसे सिचुएशन को समझ के उसको एनालाइज़ कर लेती हैं? वो मेरा जो कुछ तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ज़्यादातर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, हुँ, या जो ज़्यादा मैं बहुत सोशल हूँ, तो जो उनसे लोगों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, हुँ, ये बहुत जो इल्म होता है ना आपको, ज़्यादा जो लोगों के ऊपर बीता हुआ होता है, हुँ, फेक स्टोरीज़, कहानीज़, वो सब चीज़ें नहीं, बल्कि जो रियल इल्म रियल होता है, लाइफ़ वो हुँ, डिस्कशन में लोगों के साथ जो मिलता है, प्लस अपना जो एक्सपीरियंस होता है, तो उससे वो सारी चीज़ें। उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। कुछ लोग इसको कहानियों के तौर पे लेते हैं ना, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। तो वो जी। चीज़ को आपने जैसे किसी समझ के साथ लिया। जो एक्सपीरियंस हुआ, उससे आप सीख सकते हैं। अक्लमंद इंसान हमेशा दूसरे के एक्सपीरियंस से हुँ, सीखता है, और बेवकूफ़ खुद एक्सपीरियंस करके सीखता है हुँ, और ऐसे ही है। नुकसान उठाता है। हुँ, तो बेहतर ये होता है कि आप दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखें हुँ। और उससे अपना नॉलेज हाँ, ऐसे गेन करें। समटाइम्स हम जैसे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म खोलते हैं, तो एक बात कोई भी बात अच्छी-सी सामने आ जाती है। हमें ये लगता है ये बात हमारे लिए ही कही गई है। कोई भी मुश्किल का सामना हो, आपका फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप मैं हमेशा दुनिया की तरफ आती हूँ कि दुनिया में जो सॉल्यूशंस मुझे मिल सकते हैं, हुँ, जैसे जो भी लोग मुझे उसमें हेल्प कर सकते हैं, या जो चीज़ें जो मेरे मेरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, मैं कोशिश हुँ, करती हूँ उसके कि लिए। हमारा जिस पे उसको यकीन है पहले उस चीज़ पे जाएँ। उसकी तरफ जाएँ, क्योंकि दुनिया असबाब की दुनिया है। यहाँ पे आपको हुँ, उसकी जो है वो चीज़ों के लिए कोशिश करनी चाहिए। फिर उसके बाद स्पिरिचुअल हेल्प भी लेती हूँ। अच्छा, फाइनल हाँ, तो हाँ। उधर से ही ऑर्डर आएगा, तो सब कुछ होगा। बेशक, बिल्कुल। तो उसको भी हुँ, साथ-साथ रखते हैं, दुनिया की भी मैक्सिमम कोशिश हुँ, करते हैं। तो इस तरह से प्रॉब्लम हल हो जाती है। हुँ। अच्छा ये आप साथ-साथ टिकटॉक पे भी एक्टिव हैं, सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे हैं, तो ये टाइम कैसे मैनेज होता है आपका? टाइम पे बस ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा हुँ, फैक्टर है, कि जैसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सीखें किस तरह हमने टाइम मैनेजमेंट करनी है। हुँ, तो उसके हुँ, थ्रू फिर हम, जैसे प्रायोरिटीज़ होती हैं उनको सेट करना, हुँ। चीज़ों को, कामों को, किसको किस टाइम पे करना है, किसको किस तरह से करना है, इस तरह करके टाइम को सारे को मैनेज कर लेते हैं। अच्छा और फिर अब आप ज़िम्मेदारी से फ्री हैं, आप ये समझती हैं कि मुझे मेरे ऊपर इतनी ज़िम्मेदारी ऐसी नहीं बात है। नहीं है। अच्छा। इंसान कभी ज़िम्मेदारी से फ्री नहीं हो सकता। अभी आपको पता है हुँ, 3 हुँ, अदद बच्चों की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। वो बेशक हुँ, बड़े भी हो गए, हुँ, मैच्योर, हुँ, अपने घरों वाले भी हैं, लेकिन स्टिल पेरेंट्स की लास्ट ब्रेथ तक भी उनकी तरबियत, बेशक। उनको बताना अच्छा-बुरा, उनके हुँ, साथ डिस्कस, बातचीत उनके साथ, वो सारा। तो वो तो आपको पूरी ज़िंदगी करना पड़ता है। अभी वो उस क्योंकि जगह पे हमारी हैं। एक्सपेक्टेशन पे बच्चे अभी तक आए हुँ, नहीं हैं कि नहीं है। जितने हम चाहते हैं हमारे बच्चे ऐसे हों।
इस अच्छा तरह वैसे के हों, तो वो उसको करने के लिए तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ती। अच्छा जब आपने ज़ैद अली के साथ वीडियोस बनाना स्टार्ट की यूट्यूब पे, आपकी थोड़ी-सी अपीयरेंस होती थी उस पे, क्योंकि आपका कितना सपोर्ट था उनको? बेसिकली ज़ैद जो था, हमने जब शुरू किया था, ज़ैद ने जस्ट इसको एज़ अ फन लिया था। हुँ, जैसे बच्चे करते हैं, कुछ काम करने को नहीं होता तो कुछ कर लें, इस तरह से उन्होंने हुँ, स्टार्ट किया था। और उनको जिस भी सीन में मेरी हेल्प की ज़रूरत होती थी ले लेते थे, और मैं भी एज़ अ बेटा चले कोई नहीं, बच्चा कुछ कर रहा है, उसका दिल रखने के लिए साथ में आ जाती थी बीच में। लेकिन अच्छा। हमें कोई ऐसा बाकायदा नहीं था कि भी हमने मीडिया में आना है, यहाँ सक्सेसफुल होना है, या गोल्स हमारे कुछ भी नहीं थे। ये सारी की सारी अल्लाह की तरफ से कामयाबी मिली है, और सब अच्छा कुछ ऐसा है कि गॉड गिफ्टेड है। फेम से पहले और फेम के बाद आपको हो कि इसको ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, अब इसको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है? ऑब्वियसली हुँ, वो एक ऐसे मीडिया जो है ना, आपको पता है कैसे कितना मुश्किल है यहाँ पे काम करना हुँ, और सारी चीज़ों को, इसका अभी तक नज़रिया भी। बहुत अलग है। तो वो थोड़ा हुँ, सा उसको बैलेंस करने के लिए आपको बच्चों के साथ फिर भी कीप इन टच रहना पड़ता है, कि उनके साथ रहें और उनको उनको साथ-साथ गाइड करें। गाइड गाइड करते रहें साथ साथ। माने ना ओके। माने ये एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन बच्चे आपने अपना जो मैं आपका थोड़ा फ्रीडम भी हाँ, बच्चों को देती हूँ कि वो उस स्टेज तक लेकिन आए आपने जब वो अपनी जो दिली माँ तौर होने की पर, जो करनी है ना, वो पूरी करनी है कि मैं एक हाँ, मदर अपनी होने की गाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, उनको बताना है। और ये भी माइंड नहीं करना चाहिए कि आपके बच्चे मान क्यों नहीं रहे। जैसे मोस्टली ईगो हुँ, का मसला बना लेते हैं लोग, कि भाई हमारे बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मान रहे। बिकॉज आपके बच्चे कोई कंप्यूटर नहीं है कि आपने जो कह दिया फीड कर दिया आपको वही रिजल्ट मिल जाएगा। ऑब्वियसली उनको एक अपनी उनकी ग्रोथ अभी ज़रूरी है मेंटली। हुँ, वो होंगे तो इंशाल्लाह वो आप जो भी बात हम करते हैं एज अ पेरेंट, वो उनके सेव हो जाता है कॉन्शियस में वो चीज़। कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियसली वो में। रहती है उसके अंदर हुँ, बच्चों के, वो जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम भी सोचते थे कि हमारे पेरेंट्स ने उस वक़्त जो कहा था, हाँ, अब समझ अब आया समझ है। आता है। अब समझ आया है शायद तभी कि समझ वो आता है क्या जब क्या हम उस फ़ेज़ में आते हैं। उसमें उस हालात से गुज़रते हैं जब हम, हुँ, तब हम रियलाइज़ करते हैं और हमें वो चीज़ समझ वैसे में जो आती है। टाइम हमने देखा है बचपन में अपने माँ-बाप के साथ, हमारे बच्चों ने वो टाइम नहीं देखा। उनकी लाइफ़ बहुत डिफरेंट है, उनका मैरिज फ़ेज़ बहुत डिफरेंट है। ऐसा हुँ। ही है? उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं उनके पास, बहुत ज़्यादा अब लाइफ चेंज है। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे जिन मुश्किलात हुँ, से हम गुज़रे हैं, वो नहीं गुज़र उनके बिल्कुल। लिए बहुत आसानी है। जैसे-जैसे चेंज हो आती है, हुँ, थोड़ी आसानियाँ और आती हैं। तो वो आपको भी गाइड करते होंगे सोशल मीडिया के हवाले से? जहाँ ज़रूरत पड़ती है हुँ। वहाँ पर डिस्कशन होती है, जैसे आपस में बैठ के, तो एक-दूसरे को बताते हैं। अच्छा, एक और बात थी, ऑडियंस भी ये जानना चाह रही है कि ज़ैद अली अब कहाँ हैं? लास्ट वीडियो देखी थी उनके हेल्थ के हवाले से, तो लोग भी पूछना चाह रहे हैं, आप बताएँगी इस बारे में? वो 100% परफेक्ट है। कोई अल्हम्दुलिल्लाह। मसला नहीं, हेल्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली उन्होंने यूट्यूब से टिकटॉक पे स्विच कर लिया अपना, तो हुँ, लाइव आते हैं टिकटॉक पर, तो उधर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आपका नज़रिया फ़ेमिनिज़्म के बारे में क्या है? औरतें स्टिल पहले भी मुश्किलात का शिकार थीं और अभी भी मुश्किलात का शिकार हैं। हुँ, बिकॉज़ हमारा रिलीजन जितनी फ्रीडम देता है, हमारी सोसाइटी उतना उनको फ्रीडम नहीं देती है, उतने हक आज के उनको दौर में नहीं भी? देती है। अभी भी? अभी भी नहीं है औरतों के पास, क्योंकि सोशल प्रेशर बहुत है। हमारी जो वैल्यूज़ हुँ, हैं, हमारी जो और रस्म और रिवाज हैं, चीज़ें हैं, उनका इतना प्रेशर है कि वो औरतें को करना ही होता है उसी तरह से। अच्छा यहाँ के जो एनवायरनमेंट की आप बात करें और बाहर कनाडा की एनवायरनमेंट की बात करें, तो फीमेल्स को किस लिहाज से प्रेशर नहीं है? यहाँ पे औरतों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बाहर रिलैक्स है। अच्छा, उन्होंने फ्रीडम दी है, उन्होंने सिस्टम के थ्रू फ्रीडम दी है, उन्होंने कानून ऐसे बनाए हैं कि हुँ। जो औरतों को सपोर्ट करते हैं। अच्छा वहाँ हमारे पर यहाँ तो बड़ा इस्लामिक रिलैक्स अगर लॉ फ़ील होता करता है तो बंदा एज़ अ औरत, बहुत रिलैक्स। और वो उन हुँ, कवानीन, क्योंकि हमें बैक पे हमारे कानून होता है, हमें पता है कि हमारा हस्बैंड के इधर से उधर हिल नहीं सकता है, उसको अच्छा। इस कानून को फ़ॉलो करना ही होगा। अगर हमारे भी मुल्क में इस्लामिक लॉ होता तो हम बन अच्छे जाए, होते। लॉज़ बन जाए और एप्लीकेशन की हो जाए, तो हुँ, इंशाल्लाह औरतों को हक मिलेंगे उनके, फिर वो तो बहुत बेहतर उनकी कंडीशन हो जाएगी। तो आपका क्या इरादा है यहाँ रहने का या पाकिस्तान रहने का या कनाडा वापस जाने का?
ऑब्वियसली पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है, हम्म हर इंसान की तरह उसको अपना वतन तो बहुत प्यारा होता है, बट फिर भी रहने के लिए ऑब्वियसली कनाडा ही वापस जाना होगा, बच्चे हैं, घर है, हम्म सब। अच्छा, किचन एक ऐसी जगह है जहाँ औरतें अपने कमरे से ज़्यादा वक्त गुजारती हैं। आपने भी मोस्टली वक्त वहीं गुजारा है। आपकी वीडियोस, आपके चैलेंजेस उसमें बहुत ज़्यादा हैं, देखने को मिलते हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगी? औरत को किचन में काम भी करना चाहिए, ऑब्वियसली उसने बच्चों को फीड करना है हम्म तो उसको काम करना है, हर वक्त बाहर से खाना तो नहीं मंगवाया जा सकता है हम्म और इसलिए उसको करना ही है, और हस्बैंड को भी हेल्प करनी चाहिए उसमें, जितनी वो उसके पास फारिग टाइम है तो उसमें हेल्प कर दे वो उसकी। और बाकी तो ऑब्वियसली आपको मेरी कुकिंग वीडियोस नज़र आती हैं न्यू न्यू चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अब एक रेसिपी है, उसको भी चेंज तरीके से बनाने का एक नया तरीका मिल जाता ऑब्वियसली है। बना बना के इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि हम्म आप उसमें चेंजेस करने के काबिल और नई इन्वेंट करने के भी काबिल हो जाते हैं। हम्म अच्छा। ऐसी भी मेरी रेसिपीज आ रही हैं जो मैंने खुद इन्वेंट की हैं, हम्म। अभी इंशाल्लाह वो रेसिपीज बनाऊंगी जो मैंने खुद बनाई हैं। अच्छा, अपने एक्सपीरियंस से तो इंसान ज़्यादा अच्छी चीज़ बना सकता है। अच्छी चीज़ बना सकता है, और चूंकि मैंने हम्म कुकिंग मुझे अच्छा लगता है कुकिंग करना, बच्चों को फीड करना, उनकी हेल्थ की मुझे बहुत केयर होती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को अभी तक ग्लासेस नहीं लगे हैं और सब ठीक हैं, हेल्थ हम्म वाइज भी अच्छे हैं, तो मुझे ऑब्वियसली फ़िक्र होती थी उनकी हेल्थ की, तो उसकी फिकर वजह तो से मैं एक खुद साथ किचन में साथ है। सारा कुक करके हेल्दी फूड उनको खिलाती थी। हम्म फिकर तो एक माँ के साथ साथ है, वो तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत से लोगों को आप इंस्पायर कर रही हैं, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी बेसिकली कोई एक पर्सन की नहीं है जिससे मैं इंस्पायर हूँ। मैं हम्म बहुत ज़्यादा लोगों को सुनती हूँ, जहाँ से भी मुझे अच्छी इंफॉर्मेटिव चीज़ मिलती है हम्म मैं उसको लेती हूँ वहाँ से। उसकी वजह से कोई स्पेसिफिक मेरा वो नहीं है, हर एक को सुनती हूँ हम्म मैं। अच्छा, एक लर्निंग का माइंड है कि लर्निंग अगर जी, लर्निंग चलती वाला है रहे। कि हर जगह से हम्म जहाँ से आपको मिलती है इंफॉर्मेशन या नॉलेज मिलता है मैं लेती हूँ। अच्छा, आखिर में हम थोड़ी सी ऐसी कुछ बातें जानना चाहेंगे जो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हैं, कुछ टिप्स। जी, मैं लाइफ को एज़ अ जो मैंने एज़ अ होल कैनवस पे लाइफ को देखा, लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही नहीं होती हैं, लाइफ में गम भी होते हैं। लाइफ बेसिकली दुखों और खुशियों का मजमुआ होती है। हम जब खुशियाँ मिलती हैं हम बहुत खुश होते हैं, हम्म और जब हमें दुख मिलते हैं हम कहते हैं क्यों आ गए यार, हम उसको एक्सेप्ट ये नहीं करते। टाइम गुजरे, ये जाए, ये हम्म हमसे दूर हो जाए, बिकॉज उसके अपने बेनिफिट हैं। अगर हमें दुखों के बेनिफिट पता चल जाए ना, हम खुशियों को परे करने लग जाए कि भाई खुशियाँ हम्म कम आए, दुख ज़्यादा, क्योंकि उसमें हम बहुत कुछ लर्न कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस हम्म करते हैं, हमारा नॉलेज बढ़ता है, हमारा हमारी जैसे हमें करेज बढ़ती है, हम बहुत मजबूत बनते हैं। बहुत फ़ायदे हैं दुखों के भी, हम्म तो इसलिए दोनों चीज़ें आती हैं लाइफ में। और जो हमारा मीडिया है वो सिर्फ खुशियाँ दिखा रहा होता है। ये गम मैंने नहीं वीडियो अभी दिखा अभी रहा। रिसेंटली बनाई थी कि हम्म प्लीज़ आप उनकी देख के ज़िंदगी को ये मत सोचा करें कि ये खुशी खुश है, ऐसा नहीं है। हम्म वो आपको सिर्फ तस्वीर का एक रुख दिखा रहे होते हैं, हम्म सिर्फ जो खुशी वाला है वो दिखा रहे बिल्कुल, होते हैं। हम खुद भी वीडियोस बनाते हैं, पिक्चराइज करते हैं, हमें पता है कि हम पता एक ही चल चीज़ चुका है। दिखा रहे होते हैं, हम्म दूसरी वाला दूसरा रुख नहीं दिखा रहे। इसलिए जिस तरह की भी ज़िंदगी मिलती है खुश रहा करो उसमें, कि अल्लाह ने बिल्कुल बहुत अच्छी दी है, क्योंकि दोनों चीज़ें उसमें होंगी, खुशियाँ गम दोनों होंगे, तो लिहाजा उसमें अपनी ज़िंदगी के साथ खुश रहा करें। हाँ, एक बिल्कुल। आम इंसान को भी अपनी ज़िंदगी के साथ खुश रहना चाहिए, उनको देख देख कर जलना कुड़ना नहीं चाहिए और ऐसे कंप्लेंस ही नहीं है। करनी चाहिए हमारी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है, हमारी लाइफ बेहतरीन, ऐसी क्यों नहीं है। बेहतरीन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारी अच्छी बातें जानने को मिली और ऑडियंस को भी ये बातें बहुत पसंद आएँगी। इंशाल्लाह। ज़रूर, इंशाल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। ये था आज का पॉडकास्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।